तो किसी है पुलिस में आए उनसे वास्ता रहा, क्योंकि मैं 40 साल 2 बेड में भी रहा। लेकिन 2001 से खुसूसन जब से इस्लामी अखाड़ा में हूँ, हर एसपी के साथ, हर डीसी के साथ मेरा वहाँ रब्ता रहा, चाहे वो कुमार साहब थे, आज के आईजीपी साहब थे, मैं नाम लूँ तो बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन इनके काम करने का एक ढंग नहायत ही पब्लिक के किसी आदमी को कोई गिला यहाँ पुलिस में नहीं रहा कि एसएसपी साहब ने ऐसी बात की। हम सिर्फ यहाँ दुआ पढ़ सकते हैं, कामना कर सकते हैं कि ये तरक्की लेकर डीआईजी बनकर पुलिस जोड़ी में फिर आएँ और इस पसमानदा जो हमारा ये ज़िला है इसकी देखभाल करें। यहाँ सैनी साहब रहे, उस वक्त भी हमने यही बात की थी, सैनी साहब डीआईजी आए। गुप्ता साहब की मेरी मैटर में हमारी काफ़ी वहाँ बात हुई, वहाँ हमने तो कहा उस वक्त ये डीएसपी थे, किसी को पता नहीं था ये एसपी बनेंगे फिर डीआईजी बनेंगे। मैंने कहा आपने एक दिन आना है पुलिस में, डीआईजी बनकर आना है, तो आ रहे हैं। तो हम ये दुआ पढ़ते हैं, तोबा करते हैं कि एसपी साहब जल्दी प्रमोशन पाकर यहाँ पहुँचें। पुलिस की धरती ये भूलती नहीं किसी को। और मुझे 2001 से लेकर आज तक जितने एसपी डीसी हैं उनके हमारे टेलीफोन नंबर है, रब्ता होता रहता है। कोई हमें वहाँ ज़रूरत पड़ती है किसी के लिए तो मैं ये भी तोक़ा रखता हूँ कि एसपी साहब पुलिस को याद रखेंगे। जब भी हमारी तरफ से कोई रिक्वेस्ट इनको होगी कि पुलिस के किसी आदमी बेकस बेसहारा आदमी जब भी इनके पास जाए, जिस भी ओहदे पर ये हूँ, ये उनकी मदद करें। और इनके साथ यही कारण है कि आज हर कारण से आपकी प्रशंसा जो है की जा रही है। अब मेरा अनुरोध होगा श्री संजय रैना जी से के इस प्रांगण में स्वागत करते हैं। एसएसपी साहब जो कि अपना एक खूबसूरत टेन्योर पुंछ में देकर जा रहे हैं, हमें इनके जाने की तकलीफ़ तो है, लेकिन खुशी और सेटिस्फेक्शन इस बात की है कि जहाँ पर श्री राजीव पांडे जी ने अपना काम छोड़ा था, उस काम को आगे निभाते हुए रमेश जी ने उस काम को बाखूबी अंजाम दिया। और इतने कठिन दौर में जो यहाँ पर कॉम्बिनेशन था डीसी साहब और एसएसपी साहब का, उनकी कितनी तारीफ़ की जाए, बुरी तारीफ़ की जाए वो कम होगी। क्योंकि 370 रखने के बाद जिस किस्म के खदशात थे और जिस किस्म का एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का इंस्ट्रूमेंट लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस है, और पुलिस के सरबराह ने जो रणनीति बनाई उस वक्त, मेरा ख्याल है उस रणनीति के कारण जो है यहाँ पर शांति रही, भाईचारा रहा, अमन रहा, और यहाँ किसी भी किस्म की एक्सप्लॉइटेशन को जो है वो स्वीकार नहीं किया गया। जो दृष्टि थी उसके कारण यहाँ पर शांति, भाईचारा और यहाँ पर पुरसकून माहौल रहा। 370 के बाद यहाँ पर कोरोना की महामारी आई, और उस कोरोना महामारी में फिर एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा रोल था और फिर पुलिस का एक बहुत बड़ा रोल था। और जब घर वाले अपने पेशेंट को देखकर राजी नहीं थे, घर के किसी मरीज को, तो उस और यहाँ पे निशु जी जितने भी मोअज़्ज़िज़ शहरी यहाँ पे तशरीफ़ रखे हुए हैं, मैं सबसे पहले सनातन धर्म सभा का और खुसूसन उस्ताद शासन जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, मेरे एजाज़ में यहाँ ये कार्यक्रम का आयोजन किया और आपके ख्यालात सुनने का मौका मिला, और मुझे यहाँ पे अपने ख्यालात रखने की जो है वो अनुमति मिली है। आप लोगों ने जो मेरे लिए अल्फाज या जो शब्द जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं मेरी प्रशंसा में, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। इस तरह से है जैसे हमारे सभी पुराने शहरों का होता है। एडवोकेट रैना जी, दशनामी अखाड़ा के प्रधान मास्टर जी, बाकी सभी जहाँ पर बैठे हुए यहाँ के शहरीगण, आगे दिया यहाँ बुलाकर के आप लोगों से मेरी मुलाकात हो जाए, आप लोगों से मेरी बातचीत हो जाए,
उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक इस पवित्र स्थान का ताल्लुक़ है या दशनामी अखाड़ा का ताल्लुक़ है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो दशनामी अखाड़ा है उससे मैं पहले भी वाबस्ता रहा हूँ। मैं सुंदरबनी में तहसीलदार रहा हूँ और स्वामी जी जो हैं वो सुंदरबनी के उनका वहाँ स्थान है, तो उनसे भी कभी कभी बातचीत होती थी तभी। तो आज जो है आप जो उसका कार्यभार देख रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपसे मिलने का भी मेरा सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे मित्र एसएसपी साहब की जहाँ पर पुंछ में सेवा का ताल्लुक़ है, तो मैं जहाँ भी इनके साथ जा रहा हूँ पिछले 2 दिन से, तो किसी का मतलब जहाँ भी जाते हैं तो वहाँ इन्होंने जो कार्य किया है उसकी प्रशंसा है, सराहना है। तो ऐसे ही लोग जो हैं, ऐसे ही पब्लिक जो है किसी के काम की प्रशंसा नहीं करती है जब तक जो है वो काम इतना मजबूत ना हो, इतना उच्च कोटि का ना हो कि लोग मजबूर हो जाएं प्रशंसा करने के लिए। तो इन्होंने ये काम करने में कामयाब हुए हैं, बधाई के पात्र हैं। और आप लोग भी बधाई के पात्र हैं कि बावजूद इसके कि कितनी समस्याएं आई, जैसे पहले भी बताया गया 370 गया, 35 से गया, बाबरी मस्जिद का इशू रहा, फिर ये कोविड का दौर रहा, तो सब लोगों ने जो है बिल्कुल जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर इस डिस्ट्रिक्ट को, इस टाउन को जो है एक सही तरीके से आगे बढ़ाया। और कोई भी ऐसी बात जहां नहीं होने दी जो कल जिसका जो है वर्णन या जिसका जो जिक्र है किसी दूसरे ढंग से किया जाए। सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस पुंछ, काबिल इज़्ज़त डीएसपी हेडक्वार्टर जो अपने पुंछ से ही हैं, मेंढर से, पुंछ एसएचओ पुलिस स्टेशन पुंछ, यहाँ पर बैठे हुए धर्म अनुरागी सज्जनों, सभी का नाम लूँगा। अब आरती का समय भी हो रहा है, इसलिए जल्दी ख़त्म करेंगे। ऐसा है कि अब एसपी साहब अपना टेन्योर यहाँ पे 2.25 साल पूरा करके अपने घर की ओर, जम्मू की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। डीसी साहब जम्मू से प्रस्थान करके पुंछ की ओर आ गए हैं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि डीसी साहब को भी मेरे कृष्ण भगवान जी इतना बल दें कि हमारे पुंछ वासियों की अच्छे तरीके से सेवा कर सकें, और एसपी साहब को भी कृष्ण भगवान जी इतना बल प्राप्त करें कि ये जहाँ आगे जाएं वहाँ लोगों की सेवा करें। और पुंछ में पुंछ के लोगों के दिलों के अंदर एक जगह बना के एसएसपी साहब जा रहे हैं, अच्छे कार्य करके जा रहे हैं। इनकी टीम ने और इन्होंने बड़ा अच्छा कार्य किया, बहुत ही अच्छा कार्य किया, जिसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। हमारे डीएसपी हेडक्वार्टर साहब से पहले हेडक्वार्टर साहब थे, वो भी यहाँ पुंछ के मेंढर से ही थे, बिलोंग करते थे, चौधरी साहब। तो ईद का दिन था, तो सुबह सुबह उस दिन इन्होंने मैं जम्मू एक आदमी से बात कर रहा था पुंछ टूडे के बारे में, आता वो बड़ा